तो देखो ये गरीबी का हाल है। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शान। यही सोच कर मैं आश करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहने से जा कर के कह दो, एक बार मोहने से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बदे नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बदे नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े
चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े जय हो चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है किधर पे सुदामा गरीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने जय हो सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो शरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया ओ इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया। एक बार प्रेम से बोलिए सुदामा महाराज की बोलिए श्याम लाल की बोलिए रुक्मणी मैया की। भगवान और सुदामा का जो मिलन है ना, ये मिलन ऐसा मिलन है कि आज भी प्रत्येक मित्र अपने जीवन में कृष्ण जैसा मित्र भी चाहता है और एक सुदामा जैसा मित्र भी चाहता है।
जिसे बाहरी संकटों से बचा सके और जिसे भीतरी संकटों से भी बचा सके। दोनों आपस में ऐसे ही तो है। क्या संकट आने वाला था इस सुदामा को पता था, इसलिए उसने बचा लिया, और क्या संकट आएगा ये नारायण को पता है, इसलिए वो बचा लेते हैं। प्रभु आपके जीवन में अगर कोई भी एक संबंध से टिक जाए, ये अंतिम संबंध है भागवत जी का, कि आप शायद इसे प्रभुता के कारण अपने प्रियतम नहीं मान पा रहे हैं, तो मित्रवत तो मानो। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जो लोग खड़े हुए हैं बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, फिर प्रेम पूर्वक कथा सुने। और आज अपने मित्र से जब वो एकांतिक चर्चा करते हैं तो भगवान पूछते हैं क्यों मित्र, ब्याह करो कि नहीं करो। अब सुदामा कहते हैं हाँ तुम्हारी एक भाभी है। तो कहते फिर तो भाभी ने जरूर कछु भेजो। तब आज सुदामा सकुचा जाते हैं। मैंने पहले दिन से कहा है आपके पास जो है जैसा है वैसा समर्पित करने का भाव रखो। और आज सुदामा जब संकुचा जाता है तो भगवान कहते हैं कि जो है, मैं तो मेरी भाभी ने जो मुझे भेजा है, मेरे लिए जो भेजा है, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए। और सुदामा और भगवान के बीच में आज हाथापाई सी होने लगती है, और इसको देख के रुक्मिणी मैया को लगता है ये वही है जो त्रिलोक को संभालते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी निधि है जिसको पाने के लिए भगवान आज सुदामा से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और भगवान अपने हट के द्वारा सुदामा के बगल से वो चावल ले लेते हैं, वो चावल की पोटली। क्योंकि हम सबके जीवन में अगर भगवान तक कोई बात पहुंचानी है तो पोटली जरूर बनाना चाहिए। वो पोटली क्या होती है? यहाँ सुदामा की पत्नी ने जो पोटली बनाई थी उससे संदेश दिया था कि मेरे जीवन में वस्त्र, मैंने कल भी कहा था, सुख का प्रतीक होते हैं। आप कैसा वस्त्र पहनते, तो वस्त्र भेजा था, उसे पता चल गया था कि आप के रहते हुए मेरे जीवन में बाहरी सुख कैसा है, मैला कुचला। अभी भी कोई अच्छा सुख है हमारे पास? शरीर रोगी है, शरीर रोगी है ना, उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं। संसार हर चीज की परीक्षा लेने को खड़ा हुआ है, तो मेरे पास बाहरी सुख कैसा है? मैला है, इसलिए कपड़े की पोटली। और 4 घर के चावल इसलिए दिए थे कि समझ में आ जाए कि मेरा जीवन में भोजन भी है ना, वो कैसा है। दूसरा सुख मैंने कहा ना भोजन से मिलता है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो इसलिए नारायण को वो समर्पित करो जैसे आप हो। सत्यनारायण की कथा में पढ़ा है ना, सुना है ना, कि नाव भरी हुई थी, लेकिन क्या कहते हैं, लता पता है, तो लता पता ही हो जाती है। आप जैसा खुद पहनते हो वैसी पोटली ले जाओ, जैसा खाते हो वैसा इन्हें भोग लगाओ। मैं कह रही हूं प्रभु उससे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें तो लगेगा ना मेरी भक्ति के पास अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। आप वास्तविक परिचय दो उन्हें। और भगवान आज जब वो पोटली छीनते हैं और वो पोटली में से एक एक मुट्ठी करके लेने लगते हैं, तो पहली मुट्ठी में जब भगवान उठाते हैं तो कहते हैं सारे के सारे देवतागण भगवान की स्तुति करने लगते हैं कि भगवान आज हमें नाम ना कर दे, क्योंकि भगवान तो भगवान है। और भगवान आज अपना 1/3 वैभव सुदामा को दे देते हैं।
दूसरी मुट्ठी जैसे ही लेते हैं वैसे ही कहते हैं गंधर्व लोग, दिक्पाल सब घबराने लगते कि आज तो हम भी गए, उस करुणानिधि ने आज तो हमें भी ले लिया। और भगवान जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने को होते हैं वैसे ही आज रुक्मणी उनका हाथ रोक देती है। तो आज भगवान रुक्मणी को बताते हैं जो ऐश्वर्य सुख जो भोग रही हो ना तुम रुक्मणी, ये इस ब्राह्मण की कृपा पात्र है, नहीं तो आज मैं दरिद्र होता और ये ब्राह्मण द्वारकाधीश हो जाता। इस वैभव से आज रुक्मणी कहती है बस आप पता है प्रभु, लेकिन आप अपनी प्रभुता अपना त्रिभुवन नहीं छोड़ सकते, मुझे किसी के जीवन में इतनी जल्दी प्रवेश नहीं दे सकते आप। इसलिए आज रुक्मणी उस ब्राह्मण को वचन देती कि मैं तुम्हारे जीवन में अथाह रहूंगी, अकिंचन रहूंगी, लेकिन मेरा प्रभाव तुम्हारे जीवन में तनिक भी नहीं होगा। इसलिए सुदामा के पास सब कुछ होते हुए भी उनको इस चीज का भान अभिमान नहीं आया था। और सुदामा ने अपने जीवन में तो परिवर्तन किया ही किया। कहते नहीं सुदामा पूरी द्वारिकापुरी में बदल गई थी भगवान के उस प्रताप से। आपके जीवन में एक वैष्णव अगर जन्म ले जाता है ना परिवार में, एक वैष्णव, शास्त्र कहते हैं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं उसकी। आप प्रेम करके तो देखो, आप अपना तो कल्याण करोगे ही करोगे, सारे संसार के कल्याण के निमित्त बन जाओगे। और भगवान श्री हरि और रुक्मणी भगवान सुदामा को वचन देते कि हमारी माया आप में प्रवेश नहीं करेगी, आप ये उपभोग, ये सुख वैभव स्वयं भोगो। तो सुदामा की दिनचर्या क्या होती? सुदामा अब रोज दान करते हैं, सुदामा रखते थोड़ी थे। सुदामा अपनी पत्नी से कहते थे जितना दिया है ना नारायण ने इतना सब निकाल, क्योंकि ये तेरा सुख भी नहीं है, ये पता नहीं किसका सुख है। इस तरह से सुदामा चरित्र पूर्ण होता। आज मुझे भी बहुत जल्दी जल्दी कहना है। अगर कोई सुदामा भाव से चावल लेकर आया, पंडित जी वो कहना चाहते, तो शांति से एक एक करके उठना भैया, देखो। हाँ? अच्छा, हाँ एक भजन ले लो, छोटा सा लेना। हाँ। आप सभी लोग प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक इस भजन को सुनेंगे। और अभी हमारे दीदी जी ने बताया कि जो भी सुदामा जी के दर्शन करना चाहते हो वो जल्दी से जल्दी आकर के सुदामा जी के दर्शन करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक करके लाइन से आएंगे, इधर से आएंगे, इधर से ऐसे निकलते जाएंगे। एक जगह भीड़ लगा लेते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो लाइन से आए तो सही रहेगा, ऐसे अचानक बात ये कही जा रही है कैमरे से फोटोग्राफी भी नहीं, लाइव चल रहा है, लाइव देखना, क्योंकि आज सबको हवन का मुहूर्त भी आ रहा है। क्योंकि आप जो कैमरा चल रहा है कैमरे के सामने न खड़े हों ताकि जो लाइव चल रहा है वो डिस्टरबेंस ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़े भाव के साथ घर बैठ करके देखिए। और पीछे ध्यान देंगे कैमरा चल रहा है, हमारे कैमरामैन बंधु बड़े भाव के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तेरे देरना आ
मेरा आपकी कृपा से। सिर्फ हम नहीं गाएंगे, आप सभी लोग साथ दीजिएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना है मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं सब कुछ मोहने, करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। मुझे और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मुझे और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ श्री राम अब गुलखाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे कर्म से अब ये मोहन, तेरे कर्म से अब ये सर आम हो रहा है। तेरे तरफ से अब ये सर आम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरे प्यार, मेरा आपकी कृपा से एक बार प्रेम से बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर शांति से बैठे। सुदामा चरित्र के बाद भगवान संसार से विदा लेते हैं अपनी लीला पूर्ण करके, और अपने परम भक्तों को भागवत धर्म सिखाकर जाते हैं। अब इतनी व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, भागवत धर्म में बस एक मुख्य बात सिखाई थी कि सबसे प्रेम होना चाहिए, पर कर्तव्य की दृष्टि से, और वास्तविक प्रेम होना चाहिए सिवाय भगवान से। कर्तव्य करने हैं तो प्रेम हो, लेकिन कर्तव्य की दृष्टि से, बस कार्य पूरा हो जाए, वहां से रिटर्न आएगा नहीं आएगा इसकी भावना नहीं हो, नहीं तो बहुत दुखी रहोगे। रिटर्न यहां से कंपलसरी आएगा। एक बार हाथ पकड़ के तो देखो। और फिर तक्षक नाग आता है। मैंने पहले ही कहा था कि तक्षक के नाग जान काटने से परिचित नहीं गए थे, क्योंकि सुखदेव जी पूछते हैं कि हे राजन तुम कौन हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं वो परमात्मा के प्रेम में लीन रहने वाली शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। और इतना सुनते ही सुखदेव जी अपना आसन छोड़ते हैं और चले जाते हैं। और तक्षक आता है और परीक्षित जी को काटता है, लेकिन कहते हैं कि तक्षक ने शरीर को जरूर डसा होगा, लेकिन आत्मा और प्राण तो उनके पहले ही भगवान के वियोग में निकल गए थे। यहाँ पे हम भागवत जी को प्रणाम करते हैं। एक अंतिम श्लोक है जिसे हम 3 बार पाठ करेंगे, और इस अंतिम श्लोक की विशेषता यह है कि जब भागवत शुरू होती है
तो सत्यम परम धीमहि, वहां से शुरू होती ना। कहां से पहला श्लोक क्या लिया था हमने? भागवत जी का जन्माधस्य लिया था ना। जन्माधस्य या तो अन्वय, जन्म से शुरू होती हो, अंतिम श्लोक होता है हरि परमम। हमारा जन्म तो भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है, और अंत बस जब हो तो तब तक हमारे जीवन में नारायण पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएं। सभी मेरे साथ साथ मेरे पीछे बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस प्रणामो दुख शमनस्य तमामिम हरिम परम। तमामिं हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामिं हरिं परम। तं नमामिं हरिं परम। नाम संकीर्तनम अस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामिं हरिं परम। तं नमामिं हरिं परम। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी गोयल परिवार का कि नारायण के भक्तों से मुझे मिलाने के लिए उन्होंने यहाँ सहज भाव में बुला लिया, क्योंकि कहाँ ढूंढती और कहाँ ऐसा सुंदर संयोग बनता। इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ कि मेरा लाला भी कह रहा होगा कि दीदी बढ़िया था सब कुछ, एकदम चकाचक। भगवान का प्रेम आप सभी के जीवन में ऐसे ही स्थापित बना रहे, और जीवन का जो परम उद्देश्य है कि हम इनकी शरण में पहुंच जाएं, वो आप सभी को प्राप्त हो, ऐसा मैं व्यास गद्दी से आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। अब मेरी तरफ से छुट्टी है भैया। मैं श्री विनय गोयल जी को मंच पर आने का आग्रह करता हूं। आप आएं और पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री अमित गोयल जी आप भी आएं और परम पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शशांक तो सिंगल बचा जी दो भैया, इतनी कंजूसी। और इसके बाद श्री शशांक सिंगल जी आप आए और व्यासमंच से व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री अनुज जैन जी आप जहां कहीं भी हों, आप व्यास मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया हवन का समय हो रहा है, सब अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से निभाएं, आगे आगे आए। और श्री प्रज्ञा जी आप जहां कहीं भी हों, आप आए। और श्री प्रीति जी आप जहां कहीं भी हों, व्यास मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री बबलू जी और श्री हिमांशु जी श्री बबलू जी और श्री हिमांशु जी आप जहां कहीं भी हों, आप व्यास मंच पर आए और श्री विराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और
क्या बात है। क्या बात है, बबलू भैया आ गए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इन्होंने बहुत ही मन से बहुत मेहनत किया है सेवा इन्होंने। की है, बहुत क्या ही। बात है। हम बिहारी जी से यही कामना करते हैं कि आप सभी के ऊपर ऐसे ही अपनी अनुकंपा बनाकर रखें और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर रहे और आप हमेशा ऐसे ही साधु ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहें। और श्री हिमांशु जी, आप जहाँ कहीं भी हों, आप मंच पर आए और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री हिमांशु जी। और इसके बाद व्यास पूजन होगा। अब जिन जिन लोगों को भी व्यास पूजन करना है, आप लोग एक एक कर कर आएंगे और व्यास जी से आशीर्वाद स्वरूप चावल लेंगे और उनका पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आप लोग एक एक करके आएंगे, आराम से व्यवस्था बना करके। हम पंडाल में उपस्थित और श्री तन्नू जी, आप जहाँ कहीं भी हों, आप व्यास मंच पर आ जाएं और व्यास जी से आशीर्वाद लें। श्री तन्नू जी। सच में भाभी ने एक बिल्कुल सपोर्ट की तरह ही दिखती है ना, यहाँ पे इस सुबह से लगी होती है। एक बार जोरदार एक बार तालियां हो जाए जोरदार इनके लिए। रियल में बहुत सेवा करी है उसने। हम पंडाल में उपस्थित सभी भगवत प्रेमी जो उपस्थित हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग बारी बारी से आएं, व्यास जी से आशीर्वाद लें और व्यास जी के पास वो तंदुल रखे हुए हैं उन्हें ले जाएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करें। ये निमंत्रण है। मैंने पहले दिन कहा था, अगर 3 महीने में आपके जीवन में कथा नहीं आए तो मान लेना कि नारायण से कहीं ना कहीं अभी रूसा राठी चल रही है। जैसे जब भैया आए थे ना, नारियल और चावल लेके मैंने बुलाया था ना भैया को, ये निमंत्रण होता है कि आप हमारे जीवन में आओ। तो आज मैं व्यास मंच से आपके जीवन में निमंत्रण दूंगी नारायण को कि इनके हृदय में लात मार के आओ, इनके जीवन में हमेशा के लिए स्थापित रहो। राधे राधे राधे। अब हम सभी लोग कुछ ही पल में यहाँ से विदा लेंगे। तो एक विदाई गीत हम आप सभी लोगों को सुना रहे हैं। न जाने जीवन में फिर कभी आप सभी लोगों से कम मुलाकात हो, तो एक विदाई गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे आचार्य जी के मुखामृत से आप यह प्यारा सा विदाई गीत श्रवण करें।
विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे सबसे, हमें कहीं और जाना है, हमें कहीं और जाना है। हम आए आपके दर पे, सजाए थाल में दीपक, हमारे आपके घर में सजाए थाल में दीपक। किया आदर हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर, किया आदर हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। बिछड़ने और मिलने का, बिछड़ने और मिले प्राप्त था हमको, लुटाया प्यार सागर वो, जो माँ से प्राप्त था हमको। लुटाया प्यार सागर वो, जो माँ से प्राप्त था हमको। लुटाया प्यार सागर वो, जो माँ से प्राप्त था हमको। जो माँ से प्राप्त था हमको। जो माँ से प्राप्त था हमको। बहाया ज्ञान की गंगा, बहाकर ज्ञान की गंगा, दिलों पे या सजाना है, हमें कहीं और जाना है। विदाई की घड़ी आई, हमें कहीं और जाना है, हमें अब दूर जाना है। सभी की याद आएगी तो आंखें बरबाएगी। सभी की याद आएगी तो आंखें डबाएगी। बहेगी आंखों की धारा, याद
याद जब जब भी आएगी, याद जब आँखों की धारा याद जब जब भी आएगी। बनाए धर्म को रखना, बचाए धर्म को रखना, इसे ना डगमगाना है, हमें कहीं और जाना है। विदाई की घड़ी आए, हमें कहीं दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई की घड़ी आए, हमें कहीं और जाना है, हमें अब दूर जाना है। हो हम आए आपके दर पे, सजाए थाल में दीपक। हम आए आपके दर पे, सजाए थाल में दीपक। किया हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर किया हमारा आप सबने खूब मिलजुल बिछड़ने और मिलने का, बिछड़ने और मिलने का, ये जीवन का बहाना है, हमें यहीं और जाना है। विदाई की घड़ी आई, हमें यहीं और जाना है, हमें कहीं और जाना है। हो दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। 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 नैना तरस रही है, नैना तरस रही है,
मुखड़ा जरा दिखा जा। तरस रहे हैं मुखड़ा जरा दिखा जा। जय हो। सब लोग लाज खोए, सब लोग लाज खोए, चुपचाप बैठ रोए, चुपचाप बैठ रोए। सब लोग लाज खोए चुपचाप बैठी रोए। अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरे आजा। कब तक बताऊं प्यारे, कब तक बताऊं प्यारे, मन को रहूं मैं मारे, मन को रहूं मैं मारे। किसके जियो सहारे, किसके जियो सहारे। इतना मुझे बता जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरे आजा। जय हो। दर्शन, एक बार दे दो दर्शन, दिल की है ये तमन्ना, दिल की है ये तमन्ना। एक बार दे दो दर्शन, दिल की है ये तमन्ना। और कहीं दम निकल न जाए, कहीं दम निकल न जाए, तेरा इंतजार करके कहीं दम निकल न जाए, तेरा इंतजार करके। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों
मुखड़ा जरा दिखा जा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा, आजा। आप लोग जो सीढ़ी के बगल में सारे लोग आ गए हैं, प्रार्थना है थोड़ा सा पीछे हो जाएं, निकलने में भी आराम रहे। और सामने से भी खड़े होकर के आप व्यास जी के पास जा सकते हैं, एकदम सामने खड़े होकर के भी उनसे प्रार्थना आप कर सकते हैं। जो कुछ भी मांगना हो वो आप मांग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम भीड़ लगा के सीढ़ी पे ही आप सभी लोग आए। उधर से भैया एक कुर्सी रखवा दीजिए, उधर से उतरते जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। वहाँ एक कुर्सी रखवा दीजिए, श्री राधे। एक लोग पकड़े रहेंगे, उधर से उतर जाएंगे सभी लोग। यहाँ उतरने और चढ़ने में दिक्कत हो रही है। भैया एक इधर से कुर्सी उठा लीजिए, वहाँ लगा दीजिए। श्री राधे। श्री राधे। ओ चली जाएंगे हम बिहारी जे, चली जाएंगे हम। उधर से चले जाइए सभी लोग। जय आप श्री इशारा कर कृष्णा। दीजिए उधर से। सबके अंदर एक प्रश्न है, इन चावलों का करते क्या है? ये चावल नारायण के दिए हुए निमंत्रण पत्र हैं। इन्हें अपने पास सुरक्षित रखने का विधान होता है। अगर लग रहा है कि कीड़े लग के खराब से तो खा लिया जाता है, लेकिन इस बात का स्वमान होता है कि 3 महीने में अगर आपके जीवन में कथा नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध अभी पक्का हुआ नहीं है। जब पक्का होता है तो देखो नारायण ने सेवा में अपने आप ही खींच लिया है ना, वही ऐसे करा ही लिया ना। ये आपका संबंध बताएगी, इसकी निशानी है। ठीक है, तो बड़े संभाल के रखना। जहाँ भगवान की चीजें रखते हैं वहां रख सकते हैं, या श्री जी को रखते हैं, धन संपत्ति रखते हैं वहां भी रख सकते हैं। इसको कहीं भी रख सकते हैं, दोनों जगह में से। जय श्री कृष्ण। हो चली जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। ओ चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। हो भूले न जाना, भूले न जाना, भूल न जाना, फिर भी भुलाना, भूल न जाना, फिर भी बुलाना। इतने से अरज हमारी जी, जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। ओ
भिखारी बना लो मोहन इतने से अरज हमारे दर का भिखारी बना लो मोहन इतनी अरज हमारे। भूले न जाना भूले न जाना फिर भी भुलाना फिर भी बुलाना इतने से अरज हमारे जे चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। ओ चले जाएंगे हम बिहारे जी सुन लो अर्ज हमारे। चले जाएंगे हम बिहारे जी सुन लो अर्ज हमारे। हो सब कुछ हरे लो मेरा प्रभु जी दिल से कभी न जाना सब कुछ हरी लो मेरा प्रभु जी दिल से कभी न जाना। हो एक सहारा तेरा भगवन और ना कोई ठिकाना एक सहारा तेरा भगवन और न कोई ठिकाना। भूले न जाना फिर भी भुलाना भूले न जाना फिर भी भुलाना इतने से अरज हमारे जी चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारे। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। प्रेम से बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो।
श्री राधे। और अब कुछ ही समय में राधे। आरती के बाद तुरंत हवन प्रारंभ होगा। जिन जिन माताओं बहनों को हवन करना है, आप लोग गेट के पास हवन की व्यवस्था है, वहीं पर हवन होगा। आप सभी लोग वहीं पर पहुंच जाएंगे। राधे राधे। भैया भैया उत्कर्ष उत्कर्ष सबको रोक दे, मैं यहीं बैठी हूँ, आरती हो जाने दे। आरती के बाद ठीक है, आरती में मैं यहीं बैठी, मैं नहीं जा रही। ठीक है, आरती के बाद ठीक है, आराम से मिल लेना, क्योंकि घर वाले जो लोग मंच पर आ रहे हैं, अब वो लोग ऊपर नहीं आएंगे। जो लोग ऊपर आ चुके हैं, आप सभी लोग नीचे ही रहिए। आरती होने के बाद आप लोग व्यास विदाई करते रहिएगा। सर्वप्रथम आरती हो जाए, तत्पश्चात हवन की भी व्यवस्था बाहर हो चुकी है। जो लोग व्यास जी की विदाई कर लिए हैं वो हवन करते रहेंगे। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग आरती के बाद भी व्यास जी से विदाई करते रहेंगे। आरती के बाद आराम से होता है, कोई टेंशन नहीं है, पर आरती हो जाने दो, परिवार को फ्री करना है। जो लोग अब मंच पर आ रहे हैं वो लोग अब नहीं आएंगे। आप सभी लोग नीचे ही बड़े भाव के साथ खड़े हो जाएं जगह लेकर के, इसलिए कि अब आरती के पश्चात ही आप व्यास की विदाई करें। आरती के पश्चात ही आप लोग व्यास जी की विदाई करेंगे। आरती तक आप सभी लोग अब ऊपर नहीं आएंगे। आप लोग नीचे ही बड़े भाव के साथ अपना स्थान लें। अब आरती के बाद ही आप लोग व्यास जी की विदाई करेंगे। हम समस्त माताओं से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अब आरती के बाद ही मंच पर आएंगे, क्योंकि आरती हो जाएगी, उसके बाद अभी हवन की भी व्यवस्था है, होना है।
ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासने पशुधनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरयतो अस्मास्य धत्वा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। दुख संपत्ति घर आवे। दुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा। आस करो जिसके। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख तुम ज्ञानी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। जिस विध मिलो दया में। विध मिलो दया में। तुमको मैं तुमते। ओम जय जगदीश हरे। वीर बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी तुम राक्षर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने हाथ लाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। सतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
विद्या रविन्द्र भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा तेजी से जयकारा लगाइए आप सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री राधिके सरकार की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। हर हरे महादेव। आरतिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम। वृषभानुतुलार्यै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजुरे भेष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्ता गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार। सब कुछ देना आपने भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट है
जोड़ू दोनों हाथ सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सर्वे आवाहि देवी देवता परिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाकी बिहारी लाल की। इतने लोग हैं, इतना जोर का जयकारा होना चाहिए पूरा पंडाल गूंज जाए। ठीक है, आज लास्ट दिन है, आज कोई कंजूसी नहीं करेगा, जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, राधा माधव भगवान की, राधा वल्लभ सरकार की, श्री निधवन राज की, गोवर्धन धारी भगवान की,